नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 28 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, which African country has been declared malaria free by the World Health Organization in October 2024, becoming the 44th such country in the world। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अक्टूबर 2024 में किस अफ्रीकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया जो दुनिया का 44वां ऐसा देश बन गया है? तो आंसर है इजिप्ट। इजिप्ट को WHO ने किया है और ये ऐसा सर्टिफिकेट पाने वाला 44th कंट्री बना है। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2024 इज़ ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो अभ्यास सिम्बेक्स नामक जो एक्सरसाइज है ये भारत और सिंगापुर के बीच में होती है। इसे 2 फेज़ में ऑर्गेनाइज कराया गया। इसे कहाँ ऑर्गेनाइज कराया गया? तो विशाखापट्टनम में। एक तो 23 से 25 अक्टूबर तक इसे ऑर्गेनाइज कराया गया और दूसरा फेज़ जो मेराइन फेज़ है इसको 28 से 29 अक्टूबर को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। तो 2 फेज़ में इसे सिंगापुर और भारत के बीच में ऑर्गेनाइज कराया गया, ध्यान रखिएगा। अब डिफेंस से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडियन कोस्ट गार्ड जिनके द्वारा सागर कवच नामक जो एक एक्सरसाइज है इसको गुजरात और यूनियन टेरिटरी दमन द्वीप में ऑर्गेनाइज कराया गया। इंडियन आर्मी ने 21st खान क्वेस्ट में जो कि मल्टीनेशन मिलिट्री एक्सरसाइज है इसमें उलन बटार मंगोलिया में जाकर पार्टिसिपेट किया। इंडियन एयरफोर्स जिसने डार्विन बेस जो रैफ बेस डार्विन है ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पर पिच ब्लैक एक्सरसाइज में जाकर पार्टिसिपेट किया। 30वें नंबर के आर्मी चीफ बने हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी और इंडियन एयर फोर्स के पहले मल्टीनेशनल एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की जिसका नाम तरंग शक्ति 2024 है। इंडियन एयर फोर्स जिसने एक्सरसाइज रेड फ्लैग में पार्टिसिपेट किया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जाकर। जापान और भारत के बीच में जिम्बेक्स नाम की एक्सरसाइज हुई। रिम्पेक नामक जो एक्सरसाइज है इसमें इंडियन नेवी ने अमेरिका में पार्टिसिपेट किया। अगला, Government of India has appointed Dr. Neena Malhotra has been appointed as the next ambassador of India to which country? तो भारत सरकार ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया इनके द्वारा कहाँ? स्वीडन में। तो 4th ऑप्शन बिल्कुल सही। 1992 बैच की ये IFS ऑफिसर हैं और इनको स्वीडन में भारत का अगला एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। स्वीडन यूरोपियन देश है, स्वीडिश लैंग्वेज है इसकी ऑफिशियल और स्टॉकहोम यहाँ की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं रिसेंटली में उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने विजय किशोर रहातकर को नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में चेयरपर्सन नियुक्त किया। मोहम्मद यूनुस ये इंटरिम गवर्नमेंट जो बांग्लादेश में चल रही है उसके हेड चुने गए हैं। हरिभाव किशन राव बागड़े ये राजस्थान के नए गवर्नर बने हैं। RBI के द्वारा कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फेडरल बैंक का बनाया है। पेटीएम पेमेंट बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बने हैं अरुण कुमार बंसल। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं और 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक भी अवेलेबल है। अगर आप उसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा। अगला, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है 51वें नंबर के जस्टिस संजीव खन्ना को। ये DY चंद्रचूड़ जी की जगह लेंगे जो कि नवंबर के महीने में रिटायर हो रहे हैं। अब नाम अनाउंस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई करके कर दिया गया कि जस्टिस संजीव खन्ना अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के होंगे। 51वें चीफ जस्टिस इंडिया भारत के होंगे। 11 नवंबर से अपना टेन्योर संभालेंगे। अगला,
Recently, the Indian Council for Culture Relations held a conference of Buddhist monks and scholars in which city? तो हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने किस शहर में बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों का सम्मेलन आयोजित किया है? तो ये कोलंबो कमर्शियल कैपिटल है श्रीलंका की, वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। इसमें भारत के, श्रीलंका के, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश के जो मॉन्क्स थे उन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया और यहाँ पर पाली क्लासिकल लैंग्वेज में जो स्टेटस दे दिया गया भारत के द्वारा भी रिसेंटली में 5 नई क्लासिकल लैंग्वेज को स्टेटस दिया गया, उनमें से पाली भी एक है। और उसी में इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन के द्वारा ही कॉन्फ्रेंस बुद्धिस्ट मॉन्क और स्कॉलर्स की ऑर्गेनाइज की गई। ये जो ICCR है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन है, ये इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत आता है, जो कि दूसरी देश में भारत के कल्चर एक्सचेंज पर फोकस करता है। अगला, टू विच स्टेट हैज़ द एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड अ लोन फॉर सोलर फोटोवोल्टाइक फैसिलिटी? तो एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य को सौर फोटोवोल्टेक सुविधा के लिए ऋण मंजूरी की है? तो ये मंजूरी की गई असम के लिए। असम में सौर फोटोवोल्टिक सुविधा बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए एशियन विकास बैंक के द्वारा अभी 434 मिलियन US$ की लोन अप्रूव की गई है, ध्यान रखिएगा। और भी दूसरे लोन्स अप्रूव हुए, लेकिन ये सबसे बड़ा अवार्ड है, बड़ा लोन है, तो ध्यान रखेंगे असम को अभी रिसेंटली में अप्रूव हुआ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको 1966 में फाउंड किया गया, हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस में अवेलेबल है। अगला, विच मिनिस्ट्री हैज़ इम्प्लीमेंटेड द PM यशस्वी स्कीम? तो किस मंत्रालय ने PM यशस्वी योजना लागू की है? तो PM यशस्वी योजना ये सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के माध्यम से लागू की जा रही है। इसके माध्यम से OBC, EBC या फिर जो डिनोटिफाइड ट्राइब्स हैं उनको यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट और एजुकेशनल सपोर्ट देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा PM यशस्वी स्कीम को लॉन्च किया गया। PM यंग अचीवर्स स्कॉलर अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया के माध्यम से, ये जो इसकी फुल फॉर्म है, के माध्यम से यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्ट और एजुकेशनल सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट इन कैटेगरी में जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको देगी। अगला क्वेश्चन, with whom has Reliance Industries signed an agreement to set up AI infrastructure in the country? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने देश में AI इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो निवीडिया के साथ, जो कि US की एक कंपनी है, ये चिप्स बनाती है। तो अभी रिसेंटली में निवीडिया की AI समिट हुई, जो जेन हुआंग और मुकेश अंबानी यहाँ पर बैठे और उन्होंने इसमें साइन अप किया है। मुकेश अंबानी की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, US की चिप मेकर निवीडिया के साथ AI इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में डेवलप करने के लिए इन्होंने टाई अप किया है, जिससे कि अब यहाँ पर दोनों मिलकर काम करेंगे, जिससे कि AI इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में डेवलप हो सके। अगला, लेज़र इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना मतलब लीज़ा मिशन इज़ अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बिटवीन नासा एंड विच स्पेस एजेंसी? तो लेज़र इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना मिशन, लीसा मिशन, नासा और किस अंतरिक्ष एजेंसी के बीच में एक सहयोगी परियोजना है? तो नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बीच में एक सहयोगी एक मिशन है, जिसमें जो इसके माध्यम से ये ग्रेविटेशनल वेव को ऑब्जर्व करेंगे। ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके माध्यम से ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। 6 टेलीस्कोप लॉन्च किए जाएंगे लेज़र इंटरफेरोमीटर स्पेस के माध्यम से। इस मिशन में नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी मिलकर कार्य करेंगे। अगला, हु रिसेंटली अनाउंस हर रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल हॉकी आफ्टर एन illustrious करियर स्पैनिंग ओवर 15 ईयर्स? तो हाल ही में किसने 15 वर्षों के शानदार करियर के बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो ये रानी रामपाल, जो कि इंडियन हॉकी टीम की फॉर्मर कैप्टन है, इन्होंने अभी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी और इनके
इनकी ही लीडिंग में 2024 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, भारत ने 4th पोजीशन में फिनिश किया था। कई सालों के बाद ये पोजीशन भारत को प्राप्त हुई। रानी रामपाल क्वीन ऑफ इंडियन हॉकी के नाम से जानी जाती हैं। इनको खेल जगत का सबसे बड़ा अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है और 4th नंबर का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री भी इनको मिल चुका है। अब इन्होंने 15 साल के अपने करियर को, इंटरनेशनल करियर को हॉकी के ख़त्म करने की अनाउंसमेंट कर दी। अगला, इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक 84 रही। उर्मिला चौधरी को ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ। सेकंड चाणक्य डिफेंस डायलॉग, ये इंडियन आर्मी का कहाँ पर, इंडियन आर्मी ने होस्ट किया कहाँ पर, नई दिल्ली में। हांगकांग ने व्हाट्सएप, वीचैट और गूगल ड्राइव को गवर्नमेंट कंप्यूटर से साइबर सिक्योरिटी कंसर्न को देखते हुए बैन करने का अनाउंसमेंट कर दिया। 8 डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बिहार के रेल नेटवर्क के माध्यम से जोड़े जाएंगे 2 नए प्रोजेक्ट के माध्यम से। लीडरशिप समिट 2024 ये IIT गुवाहाटी में ऑर्गेनाइज कराई गई। गांधीपुर गुजरात में ऑल इंडिया सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स की कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराया गया। और हान रिवर साउथ कोरिया की एक रिवर है, इसी के मॉडल पर बेस रिजुवनेशन मूसी रिवर का किया जाएगा तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ। तेलंगाना गवर्नमेंट और यूनाइटेड नेशन डे हम 24 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे हम 24 अक्टूबर को ही ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2024 इज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो अभ्यास सिम्बेक्स 2024 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जा रहा है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।